नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के गांव बरोखा से बड़ी अपडेट है, जहां पर चोरों ने रात भर में करीब दर्जन भर ट्यूबवेलों से केबल है वो काट कर ले गए हैं, जहां पर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान के साथ साथ हरासमेंट का भी सामना करना पड़ा है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही सर्दी और ये धुंध का जो मौसम आता है तो जो चोर है वो एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा वो किसानों के ऊपर मंडराता है, क्योंकि खेतों में जो ट्यूबवेल उनकी पानी की जो बारी होती है, रात या दिन में लाइट आती है, लेकिन इस तरीके से जब घटना सामने आती है तो किसान को बड़ी जो मशक्क़त है वो झेलनी पड़ती है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिएगा जहाँ पर गांव बरोखा में रातों रात करीब 11 मोटरों से जो चोर हैं वो केबल काट कर ले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वहीं पर बैठकर उन तारों को छीलकर प्लास और अन्य औजार के जरिए उनसे जो तांबा था उसको निकाल लिया। यानी कि इन चोरों को कोई डर नहीं है। तो ये सिरसा के बरोखा से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। और ये खबर आपको सावधान और बिल्कुल आपको चौकन्ना करने वाली है, क्योंकि अब किसानों को किसी न किसी रूप से जो इस तरीके की जो चोट नुकसान पहुंचाने की साजिशें चोरों की ओर से रची जाती है। लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी आफत और ख़तरा ये भी रहता है कि वो रात के वक्त में अगर खेत में हो और इस तरीके से बदमाश वहाँ पर पहुँचे तो उनके पास अगर कोई ऐसा हथियार या फिर उसके साथ वो किसी भी तरीके से उसके साथ हाथापाई करे तो किसी भी तरीके का खतरा उन किसान की जान को हो सकता है। और ये चोर इतने लापरवाह निकले कि जाते जाते अपना प्लास, लोहे की रॉड है वो भी यहीं पर छोड़कर वो फरार हो गए। लेकिन मौके पर जो पीड़ित किसानों का ये कहना है कि उन्होंने बेखौफ तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 1 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 11 मोटरों से करीब 600 से ज़्यादा फीट जो तार है वो यहाँ से चोरी कर ली है। तो जिनकी कीमत किसानों का माने है कि 1 फीट जो वायर है वो करीब 125 प्रति फीट के हिसाब से आती है। तो अगर 600 फीट के आसपास बनता है तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। किसान को 2 दिन हरासमेंट होना पड़ेगा, उसे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये पुलिस के पाले में गेंद है कि पुलिस इसमें गहनता से जांच करे, अपने सूत्रों से पता चलाए कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अगर किसान नीचे भी खाई खोदकर इसको दबाता है तो भी ये चोर इतने बदमाश, इतने शातिर हैं कि उसको ज़मीन में से भी उखाड़ लेते हैं और यहीं से घसीटते हुए खेत में से ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि ना सिर्फ प्लास्टिक बल्कि वो वहीं से तारों को छीलकर तांबे को निकाल कर ले गए और लाखों रुपए का किसानों को नुकसान पहुंचा है। और हर साल जब सर्दी का खास करके मौसम आता है तो सिरसा जिला में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। लेकिन इस मामले में पुलिस को भी कंप्लेंट दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है और सुरक्षामयी जो माहौल है वो किसान को दिया जाएगा। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, ये पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उनको प्रोटेक्शन मुहैया करवाई जाए, क्योंकि किसानों का ये आरोप है कि उक्त जो चोर थे उनके पास एक गंडासी भी लोहे की हथियार था जो वहीं पर वो भूल गए। यानी कि उनको सब पता होता है कि अगर किसान उनका कोई विरोध करता है तो वो शायद वो उसके ऊपर जानलेवा हमला बोल दे। तो किसान के लिए सबसे दोहरी मार है, उसको नुकसान के साथ साथ खुद की फिक्र भी रहती है कि वो रात को अगर खेत में रखवाली करे तो करे कैसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं। हालांकि पैड जो है, पैर निशान है, वो सिर्फ एक ही शख्स का इसमें पूरे वारदात में नज़र आ रहा है। अलग अलग जो ट्यूबवेल मोटरें हैं वहाँ से ताले तोड़े गए हैं, क्योंकि ये लोग राड साथ रखते हैं। लोहे की रोड से ताले तोड़कर फिर स्टार्टर से तार को काटा गया है, ग्रिप को वहाँ से उखाड़ा गया है और जो सबमर्सिबल मोटर तक का कनेक्शन होता है उन तारों को उखाड़कर ये चोर है वो ले जाते। कई बार तो नीचे झटका देने से भी जो तार है वो नीचे से उखड़ जाता है। तो ऐसे में तमाम किसानों की पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इन चोरों को सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि इस तरीके की जो घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो सके। और इससे पहले हमने लगातार पिछले वर्ष भी आपको बताया था कि किस तरीके से डबाली ओडा इलाके में भी दर्जनों किसानों के खेतों से इस तरीके से जो ट्यूबवेल सोलरों से लगी जो केबल होती है उसमें तांबा होता है, वो काफ़ी महंगी होती है, तो उसको जो ये चोर हैं अपने निशाने पर लेते हैं। लेकिन किसानों को भी इनसे खतरा रहता है कि ये अगर मौके पर कोई किसान इनका विरोध भी करे तो शायद किसी के साथ कैसी घटना घटित हो जाए ये किसी को पता नहीं है। तो ये तस्वीर आपको हम बार बार दिखा रहे हैं किस तरीके से गांव बरोखा, जो कि सिरसा का गांव बरोखा पड़ता है, वहाँ पर रातों रात
जो चोरों ने इतना बड़ा आतंक और बेखौफ तरीके से बिना किसी डर से मचाया कि वो एक साथ करीब दर्जन भर जो ट्यूबवेल जो मोटर के कनेक्शन है उनकी जो केबल होती है वो काटकर ये चोर ले गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक ऐसी गिरोह को पकड़ पाता है। और ये एक तरीके का किसानों का कहना है कि ये गिरोह है जो किसी न किसी वक्त खेतों में रैकी करता है कि किन किन मोटरों की। ये भी देखा जाता है कि उन मोटरों पर जो टर्म पानी जो लाइट की टर्म है वो दिन की है या रात की है, ये भी सूत्रों से पता चला है कि वो उसी तरीके से खेतों में चक्कर काटे जाते हैं। पता चलाया जाता है कि आज इन मोटरों पे वारी रात की नहीं आएगी, यहाँ पर किसान भी नहीं होगा। ये स्वाभाविक सी बात है, जब रात को लाइट नहीं आनी होती है, लाइट सुबह 4:30 बजे के बाद आती है या 5 बजे के बाद आती है, तो किसान रात को जाहिर सी बात है खेत में नहीं रुकेगा। तो इसी बात का जो फ़ायदा उठाया जाता है, किसान इसी बात का फ़ायदा जो कि मानता है कि उससे दिन में बारी है तो वो रात को नहीं जाएगा। लेकिन ये चोरों को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो रात के वक्त में किसान की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।